अच्छा, आप ईरान से पढ़ाई करके आए हैं, कहा जाता है कि ईरान में महिलाओं पर अत्याचार होता है, क्या देखा आपने वहाँ? अत्याचार मुझे आज तक समझ नहीं आया कि वहाँ क्या अत्याचार करें, क्योंकि जो मैंने वहाँ देखा है, शायद जितनी फ्रीडम वहाँ विमेन को दी जाती है मुझे लगता नहीं कि किसी और कंट्री में दी जाती है, क्योंकि मैंने बहुत सेफ फील किया है वहाँ पर। और सिर्फ हिजाब को लेकर अगर बात है तो हिजाब करना या ना करना तो हर एक विमेन का अपना राइट है, जिसको करना है वो करेगा, जिसको नहीं करना नहीं करेगा। ना वहाँ पे ये जोर जबरदस्ती है, ना इस चीज को लेके वहाँ पर कुछ कहा जाता है। वहाँ काफी सारे लोग थे जो बेहिजाब भी घूमते थे, जो अपना फ्रीडम उसमें फील करते थे, तो वो उसमें रहते थे। और हाँ, हम फील करते हैं प्राउड टू बी इन अ हिजाब, तो हम उसमें अपने आप को सेफ और फ्रीडम फ्री करते थे अपनी। ईरान में ज्यादा सेफ फील करती थी या भारत में? क्योंकि मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन इंडिया हूँ, तो मैं यहाँ पर भी उतना ही फील सेफ करती हूँ जितना मैंने ईरान में किया। जुल्म करते थे महिलाओं पे, पर्दा नहीं कर सकती थी, हिजाब नहीं लगा सकती थी, नहीं, ऐसा कोई बाउंड्री नहीं है वहाँ पर, किसी तरीके की बाउंड्री नहीं है। शायद मैंने इतना इंडियन में विमेन्स को ड्राइविंग करते हुए नहीं देखा। इवन मैं अभी ड्राइविंग नहीं जानती जितना वहाँ हर दूसरी विमेन ड्राइविंग जानती है। वहाँ हर दूसरे विमेन अपने घर की वर्किंग है। वहाँ आप किसी भी वक्त आराम से अपने घर से बाहर निकल के घूम सकते हैं, तो और क्या फ्रीडम एक विमेन को चाहिए। हिजाब करने वाली चीज मैंने वहाँ नहीं देखी। वहाँ जिसने हिजाब करना था वो करते थे, और जिसे नहीं करना था वो भी नहीं करते थे। तो मैंने कभी वहाँ ये चीज नहीं देखी जो चीज मीडिया बताती है। इस्लामिक स्टेट वो हमेशा से ही था, उसी चीज को बरकरार उन्होंने रखा। हाँ, वहाँ शाह ने जरूर ये रूल निकाला था कि कोई अपना सर नहीं ढक सकती, कोई अपना हेड कवर नहीं कर सकता। शायद अगर आप उस चीज को गूगल पे सर्च करें तो ये जरूर वहाँ हुआ है कि वहाँ स्नैच कर दिए जाते थे स्कार्फ्स सर से। तो ये कौन सा फ्रीडम है? ये तो कोई फ्रीडम नहीं है। अगर मैं हिजाब यहाँ पहन के घूम रही हूँ तो उसको कोई स्नैच कर दे तो मैं तो उसको बोलूंगी ना कि मेरा फ्रीडम छीना जा रहा है, बिकॉज आई फील सेफ इन हिजाब, आई फील गुड इन हिजाब, तो इसलिए मैं हिजाब कर रही हूँ। आज आप देख रहे हैं पूरी दुनिया ईरान के साथ खड़ी हुई है, किस तरह से ईरान के ऊपर जुल्म कर रहे हैं वो आगे सब मिलके। उस ओआईसी संगठन का क्या होगा जो 56 मुस्लिम संगठन 56 मुस्लिम देशों के नाम पर ही बनाया गया? वो 56 मुस्लिम देश सिर्फ कहने के लिए है। आज पूरी दुनिया में जो ईरान की ताकत से उभर के सामने आ रही है वो मजलूमों के लिए खड़ा हुआ है। फिलिस्तीन में 70-80 हजार छोटे छोटे बच्चों को कत्ल कर दिया इजराइल ने। उसी की जुल्म की आवाज के बुलंद करने के लिए अमेरिका के खिलाफ और इजराइल के खिलाफ आज यहाँ ये सब धरना प्रदर्शन चल रहा है। इस्लामिक कंट्री में ईरान का आप इतिहास पढ़ के देख ले, आप ईरान का पूरा इतिहास पढ़ के देख ले, वो लोग जंगजू हैं और मैदान में डटने वाले हैं। इंशाल्लाह वो अमेरिका इजराइल को मार मार के वहां से दुनिया से मिटा देंगे। युद्ध कोई रास्ता है, युद्ध कोई रास्ता नहीं है, लेकिन युद्ध थोपा गया है ईरान के ऊपर। पूरी दुनिया ने देखा है। सबसे पहले बात 200 बच्चे छोटी छोटी कत्ल कर दी गई, बम गिराया अमेरिका इजराइल ने वहां पर, इसलिए ईरान ने पलट कर वार किया है। ट्रम्प एक हर घर से सुप्रीम लीडर निकलेगा, उसके बस की बात नहीं है, उसके बस की बात नहीं है कि वो खत्म कर देगा ईरान को। लीडरशिप खत्म कर दिया, फिर भी दुनिया देख रही है आज वो किस तरह से बढ़ के हमले कर रहा है और किस तरह से इजराइल और अमेरिका को धूल चटा रहा है पूरे मैदान जंग में। ईरान नेतन्याहू दुनिया के सामने नहीं आ रहा है। आज से पहले भी जो इनके एक्स प्रेसिडेंट थे वो 8 साल बाद वो मर चुके थे, 8 साल बाद उन्होंने डिक्लेयर किया था ये वही इजराइल है, और वो भी दुनिया से जा चुका, मर चुका है वो। ईरान अपने मिसाइलों पे लिख रहा धन्यवाद कह रहा भारत की जनता का, इसका कैसे देख रहे हो आप? इसको ये देखा जा रहा है कि जो देश जहां भी ईरान के सपोर्ट में खड़े हैं, जहां से आवाज हक की बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि मजलूमियत के आज वो पूरा मजलूमियत के साथ खड़ा हुआ ईरान। तो सर इसका मतलब ये माने कि तानाशाही है क्या? ट्रम्प और इजराइल की तानाशाही। आप देखो ना, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा के ले गए वो लोग। इस्लाम का चोला पहनकर उन्होंने अमेरिका और इजराइल की गुलामी कर ली है। इन्होंने अपना दीन बेच दिया है और दुनिया खरीद ली है। आज से 100 साल पहले तकरीबन उन्होंने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इकलौती बेटी जनाब फातिमा ज़हरा, उनकी कब्र को तोड़ा गया। आज उसी को लेकर यहाँ पे ये धरना प्रदर्शन और एहतजाज हो रहा है। अमेरिका इजराइल की क्या मंशा है इस हमले के पीछे, इस युद्ध में क्या चाहते हैं वो? ईरान उनके सामने झुकते नहीं है, उनके अलाय नहीं है। उनकी यही मंशा है कि वो भी उनके अलाय बन जाए जैसे बाकी सारी कंट्रीज हैं। यही चीज वो चाहते हैं ईरान से, और वो ईरान करेगा नहीं। जिस तरीके से ईरान हमला कर रहा है इजराइल पे और अमेरिका के जितने भी आसपास के देश, क्या लगता है आपको, क्या ईरान जीत जाएगा? ईरान हमला उनका एक तरीके से कहते हैं कि उनका रिप्लाई कर रहा है, जो रिप्लाई दे रहा है। जी, वो रिप्लाई दे रहा है। सबसे पहले हमला, सबसे पहले अटैक उन्होंने ही करा मासूम बच्चियों पे।
स्कूल में करा। ईरान ने आज तक किसी स्कूल या किसी हॉस्पिटल को टारगेट नहीं बनाया। इस्लाम यही सिखाता है कि जुल्म के लिए आवाज उठाएं, और वो ईरान उठा रहा है। लेकिन ट्रम्प तो कह रहा है कि हम ईरान को मतलब उनकी बुराई से बचाना चाहते हैं, इंसाफ दिलाना चाहते हैं वहाँ के लोगों को। ये आपको कौन नहीं लगता सी- कि उनका समर्थन करना चाहिए? ये कौन सी बुराई है? इतना दिमाग तो आप भी रखते हैं कि आप भी बता सके जुल्म करना क्या होता है। जब ईरान टारगेट बनाता है किसी जगह को, तो वो सबसे पहले मैसेज भेज देता है कि अपने सिविलियंस को वहां से हटा लिया जाए। और ये कौन सा इंसाफ है कि आप स्कूल को टारगेट करें, हॉस्पिटल्स को टारगेट करें, जहां मासूम बच्चियां सुबह अपने घर से निकली होंगी और वो घर वापस ही नहीं आई? तो ये कौन सा इंसाफ है? इतना तो मेरे ख्याल से हर इंसान दिमाग रखता है कि क्या जुल्म है और क्या गलत है। मैम लगातार क्या देखने सही को है? मिल रहा है जो ईरान की सुपर मतलब जो लीडरशिप है ऊपर की, सबको खत्म कर चुका है इजराइल वाला। तो क्या वो करता हुआ आया है और करता रहेगा। लेकिन हाँ, हमें यही पता है, और हमें नहीं, हर इंसान को, वो किसी भी रिलीजन का हो, कि अगर कोई चीज गलत हो रही है तो आप चुप बैठे हैं तो आप भी गलत में ही शामिल हो रहे हैं। जब गलत आप अपनी आंखों से देख रहे हैं तो आपको खड़ा होना पड़ेगा, तभी आप इंसान कहे जाएंगे। यहाँ पर मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप मुसलमान कहे जाएंगे, आप हिंदू कहे जाएंगे, आप इंसान कहे जाएंगे, क्योंकि इंसानियत यही सिखाती है। ईरान ने भारत की जनता का धन्यवाद बोला है। जी बिल्कुल, क्योंकि भारत की जनता खड़ी है ईरान के साथ, क्योंकि यहाँ पर भी इंसान हैं और वही अच्छे इंसान हैं जिन्हें पता है कि ये जुल्म हो रहा है और हमें जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी होगी। तो वो जनता का ही शुक्रिया अदा कर रही है, वो किसी रिलीजन का शुक्रिया अदा नहीं कर रही, वो मुसलमानों का शुक्रिया अदा नहीं कर रही, क्योंकि इंडिया में हर कौम खड़ी है, चाहे हिंदूज हैं, चाहे सिख्स हैं, चाहे क्रिश्चियंस हैं, मुसलमान हैं, हर कौम इंडिया से खड़ी है। जो इंसान है, जो अच्छे बुरे की समझ रखता है, वो ईरान के साथ खड़ा है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि इजराइल और अमेरिका से तो ईरान लड़ नहीं पा रहा, रास्ता रोककर ब्लैकमेल कर रहा, देखिए पड़ोसियों को परेशान कर रहा। जब इजराइल और अमेरिका इतना सता सकता है तो इतना तो ईरान भी करेगा ना। अब हर चीज में चुप तो नहीं बैठा रहेगा। ये मुस्लिम कंट्री क्यों नहीं साथ दे रही है? मुस्लिम कंट्री साथ नहीं दे रही हैं क्योंकि शायद वो इस्लाम को फॉलो नहीं करती होंगी उस तरीके से, क्योंकि हमें तो ये चीज नहीं सिखाई गई है कि जुल्म का साथ दिया जाए। पाकिस्तान मध्यस्थता के लिए आगे आ रहा है, बातचीत कर रहा है, क्या लगता है मध्यस्थता करवा पाएगा पाकिस्तान? अब देखिए, ये तो बहुत बड़े लेवल का क्वेश्चन है। सबकी यही दुआ है कि पीस आए और सुकून हो वर्ल्ड में, क्योंकि काफी टाइम से चीजें ऐसी ही चल रही हैं, पीस खत्म ही हो चुका है शायद वर्ल्ड में, तो सबकी यही दुआ है। लगातार जो ट्रम्प बयान देते हैं कि झूठ बोल रहे हैं कि हमारी बातचीत हो रही है, बड़ी अच्छी बातचीत हो रही जी, है, जी, जी। तमाम वहाँ के जो लीडर हैं हमारे संपर्क में है, क्या वाकई में संपर्क में है? ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं, ये कोई एजेंडा है? ईरान से तो देखिए यही आता है, उनका ट्वीट रिप्लाई यही आता है कि हमारी कोई बात नहीं हुई है, तो शायद यही कह सकते हैं हम। झूठ बोल रहे हैं ट्रम्प। डर चुके हैं।